नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। और साथ ही साथ लक्ष्य भेदी बैच की क्लास कौन सी है भैया? आठवीं क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आठवीं क्लास तक का सफर पहुंच चुका है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग तो अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे। कहीं यहीं शादियां में मिठाइयाँ खाता फिर और थे। हकीकत कह रही हूँ, अगर थे कंटिन्यू नहीं रिया नहीं तो दूजा कंटिन्यू रेवण वाला गणा है। और उसके बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा हाथ। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी कंटिन्यू नहीं है। उन्हें लगता है कि क्या है, हम तो कवर कर लेंगे। भाई साहब, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो कंटिन्यू है वो आपसे ज्यादा डेडिकेटेड है। वो बीच में कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, तो आप कवर करेंगे कैसे? जिसका एक एक दिन एक एक घंटा निकल गया, समझो वो निकल ही गया। तो उसके बाद में फिर बाद में ये मत कहना गुरुजी मैं पॉइंटों में रह गया, मैं जो है इतना करीब आ गया, हमने इतने साल से मेहनत की थी। मेहनत करने का समय अब है। परीक्षा के एक महीने पहले कुछ समझ नहीं आएगा। मैं बार बार आप लोगों से ये चीज कहता हूँ, ठीक है? अच्छा, एक और चीज, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं गुरुजी आरबीएससी राजस्थान अध्ययन एक ट्रेजेडी हो गई है हमारे साथ। बताऊंगा आपको 3-4 दिन में। थोड़ा सा समय लगेगा, आरबीएससी राजस्थान अध्ययन में थोड़ा सा समय लगेगा। अब ट्रेजेडी क्या है, कैसे है, इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता था जो हो चुका है। इसमें इतनी मेहनत मेहनत बहुत ज्यादा की है, और आपको देंगे पुस्तक, आप निश्चिंत रहो। लेकिन ट्रेजेडी होने के बाद में जो हमने मेहनत की है, उस मेहनत को हमें फिर से 4 गुना करना होता है। ये है। अब क्या है, कैसे है, मैं सिंपैथी नहीं लेना चाहता, इसलिए अभी बता नहीं रहा हूं। क्योंकि मेहनत करनी है, करेंगे फिर से, लेकिन मैं सिंपैथी नहीं लेना चाहता, इसीलिए कह रहा हूं। अब क्या है, कैसे है, इसको अभी यहीं पे रख देते हैं। आपको फरवरी महीने के अंदर अंदर ही मैं आपको राजस्थान अध्ययन दे दूंगा, ठीक है? फरवरी को पूरा नहीं होने देंगे। फरवरी माह के अंदर अंदर ही आप लोगों को राजस्थान अध्ययन किताब मिल जाएगी, और ऐसी मिलेगी कि इसके जैसी किताब ना आई है ना आएगी, भूतो न भविष्य थी, ठीक है? थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूं कि जो ट्रेजेडी इसके साथ में हुई है, जो ट्रेजेडी इसके साथ घटी है, जो घटना हुई है, जो हमने मेहनत की है, और जो अब 4 गुना मेहनत और कर रहे हैं, पूछो मत भाई साहब। क्योंकि सिंपैथी नहीं लेना चाहता मैं, क्योंकि मेहनत करने में विश्वास करता हूं, और करेंगे। ठीक है? आपको इसी फरवरी महीने में मिलेगी। अब क्या है, कैसे है, वो मैं सोच रहा हूँ कि किताब आएगी तभी बताएंगे कि क्या हुआ था और क्या हुआ है अब। ठीक है, चलिए, देंगे आपको फरवरी महीने के अंदर अंदर ही आरबीएससी राजस्थान अध्ययन आप लोगों को दे दूंगा, ये वादा रहा। ठीक है, चलो टाबरो, यूरोप महाद्वीप आज पढ़ेंगे। उससे पहले, ये पार्ट 2 नहीं है, पार्ट 1 ही है। ठीक है, ये पार्ट 1 ही है, इसका पार्ट 2 नहीं है। ठीक है, पार्ट 1 है। तो यूरोप महाद्वीप आज पढ़ेंगे। उससे पहले अपन पढ़ने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप की कुछ विशेषताएं, कुछ देश से संबंधित विशेषताएं बाकी रह गई थी, वो अपन पहले पढ़ेंगे। 2-3 स्लाइड वो है। उसके बाद में यूरोप के मामले में भाई साहब इतना जबरदस्त आज आप लोगों का ये सेशन होने वाला है कि यूरोप में आप, जैसे कि बाल्टिक देश कौन से हैं, जैसे कि स्कैंडिनेविया किसे कहते हैं, यूके किसे कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन, और मैप के बिना ये चीज क्लियर नहीं हो सकती। तो ये सारी चीजें आज क्लियर हो जाएगी। आज की क्लास जिसने यूरोप से संबंधित नहीं देखी है, मानकर चलो कि वो यूरोप महाद्वीप में अभी भी अधूरा है, और उसे ये क्लास देखनी ही पड़ेगी। और जो देख रहे हो वो अपने आप को भाग्यशाली मान सकते हो। तो पहले अफ्रीका महाद्वीप की जो विशेषताएं बाकी है वो थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। उसके बाद में इसी क्लास के अंदर यूरोप महाद्वीप अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है टाबरो, देखो अफ्रीका में क्या है, ज्यादा देश से संबंधित प्रश्न बने नहीं, और जो बने नहीं वो मैं सारा का सारा ले लिया है। अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देशों पे यूरोपियन कंट्री का आधिपत्य रहा था, यानी कि अफ्रीका के अधिकांश क्षेत्र उनके उपनिवेश रहे थे। ठीक है, जैसे कि भारत भी ब्रिटिश उपनिवेश था, बाद में आजादी मिली, वैसे कि वैसे यहाँ पे जो है उपनिवेश रहे थे। तो देखो इसमें से एक कांगो रिपब्लिकन नाम है इसका। ठीक है, ये कांगो रिपब्लिकन नाम बाद में पड़ा, पहले इसका नाम जायरे था, इसीलिए इसको कांगो या जायरे कहते हैं। वो नदी जो है वो भी कांगो या जायरे कहलाती है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है अपने को। ठीक है, देखो अब ये जो है ये मध्य अफ्रीका में स्थित देश है। आप लोगों को मैप में मैंने ये चीज बता रखी है, ये मध्य अफ्रीका के अंदर है। और इस पर पहले बेल्जियम का अधिकार था। किसका अधिकार था? बेल्जियम का अधिकार था। अफ्रीका के अलग अलग देशों पे यूरोप के अलग अलग देशों का आधिपत्य रहा है, ये चीज ध्यान रखनी है। इस पे बेल्जियम का आधिपत्य था, जो 30 जून 1960 को इसे स्वतंत्रता मिली। और 1964 में भैया इसने अपना नाम बदल के जायरे से क्या कर दिया, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो।
जिसका क्षेत्रफल अपन पढ़ते हैं ना, राजस्थान के संदर्भ में क्षेत्रफल की तुलना इसकी कांगो की करते हैं, ये वही कांगो रिपब्लिकन है। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो रखा गया। वन्य प्राणियों की यहाँ पे संख्या बहुत देखने को मिलती है, खूब सारे वन्य प्राणी है, तो इसे कह दिया जाता है, चिड़ियाघर की ही उपमा दे दी, तो इसे क्या कहा, विशाल चिड़ियाघर कहा गया है। किसकी बात हो रही है, कांगो रिपब्लिकन की। विश्व का सर्वाधिक कोबाल्ट भंडार इसके दक्षिणी भाग कटंगा क्षेत्र में पड़ता है। कहां है, क से कटंगा, क से कोबाल्ट। ठीक है, किसकी बात करें, कोबाल्ट की बात करें तो कटंगा याद रखना। ठीक है, कटप्पा मत रख लेना, कटंगा याद रखना। कोबाल्ट कहां है, कटप्पा के पास नहीं, कटंगा के पास है, याद रह जाएगा ना। कोबाल्ट, क से कांगो, क से कोबाल्ट, क से कटप्पा, नहीं कटंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ का किलोमोटो सोने के लिए, सोने के खनन के लिए जाना जाता है। किलोमोटो क्षेत्र पूछे तो गोल्ड के लिए, सोने के खनन के लिए जाना जाता है किलोमोटो। क से किलोमोटो, क से कांगू, क से कटंगा। ठीक है, और क से कोबाल्ट। अब क से सोना नहीं कर सकता, लेकिन मैं क से कनक कर सकता हूं, क्योंकि कनक का मतलब क्या होता है, सोना। तो यहाँ पे क से कबूतर जिसको याद है उसको क से कांगो याद हो जाएगा, पूरा का पूरा। मैसेज गुण कर है ना। चलो, नाइजीरिया। अब ये नाइजीरिया का नाम नाइजीरिया कैसे पड़ा, यहां से नाइजर नदी बहती है, यहां से नाइजर नदी बहती है, तो उसी के आधार पर इसका नाम नाइजीरिया पड़ गया। ये पहले ब्रिटिश उपनिवेश था, यानी कि अंग्रेजों का शासन था इस पे भी, जिसे 1960 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई और 1963 में इसे जो है स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। ये 1960 में हुई है, ये लाइन काट देना। ठीक है, इसे उप सहारा अफ्रीका का आर्थिक दानव कहा जाता है। इसे क्या, इन कांगो को और नाइजीरिया को दोनों को जो है जाइंट कहा जाता है, यानी कि दानव। जो इसे कहा जाता है आर्थिक दानव कहा जाता है, इसको बोला जाता है नल जाइंट। इसको क्या बोलते हैं, कांगो को नल जाइंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि निष्क्रिय दानव। इसको क्या बोला जाता है, निष्क्रिय दानव, ऐसे नाम है भैया। ठीक है, इसको बोलते हैं निष्क्रिय दानव बोलते हैं, नल जाइंट बोलते हैं। और इसको बोला जाता है इकोनॉमिकल जाइंट, यानी कि आर्थिक दानव कहा जाता है। इसे निम्न भूमियों के पठारों का देश कहा जाता है। क्या कहते हैं, न से नाइजीरिया, न से निम्न भूमियों के पठारों का देश। आज ऐसे ही याद हो जाएगी आपको। यहाँ पे यहाँ की मुख्य नदी नाइजर के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, नाइजीरिया पड़ा है। और कोको उत्पादन के मामले में ये विश्व में दूसरे स्थान पर है। कोको उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पे आ जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था तेल पर आधारित है, अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी तेल पे आधारित है यहाँ की, पेट्रोलियम यानी कि। ठीक है, अफ्रीका में सर्वोत्तम यातायात और संचार व्यवस्था इसी देश में देखने को मिलती है। साथ ही ध्यान रखो, यूरोबा जनजाति की प्रधानता है यहाँ क्या है, यूरोबा जनजाति की प्रधानता है। ये कई सारे फैक्ट आप लोगों को पुस्तक में नहीं देखने को मिलेगा, पेन चलानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये फैक्ट सारे के सारे एक्स्ट्रा है, ये फैक्ट सारे के सारे एक्स्ट्रा है। जो मैंने पुस्तक में दिए वो भी इनफ है, वो भी काफी है, लेकिन मैं जो है कमी नहीं छोड़ना चाहता कि हाँ, जब अपने पास में समय है तो विद्यार्थियों को और एफर्ट के साथ में और चीजें दी जाए। ठीक है, तो आप लोगों को पेन चलानी है, ये ध्यान रखें। अब पुस्तक में जैसे कि पीछे जो महाद्वीप दे रखे हैं सारे, वहां पीछे बहुत सारी सारनियां दे रखी है, उनमें काफी सारे ये फैक्ट आ जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, महाद्वीप पढ़ रहे हैं, अफ्रीका पढ़ रहे हैं, अरे यहाँ पे वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, फिर जाके पीछे सारनी देखोगे तो झीलों का उद्गम, नदियों का उद्गम, झीलों की लोकेशन, नदियों का उद्गम, उनका मुहाना, सब कुछ वहां पे दे रखा है। लेकिन अपन वहां से मैच करते नहीं है, फिर अपने को लगता है कि ये कमी है, वो कमी है। फिर भी आप लोगों को पेन चलानी पड़ेगी, नोटबुक मेंटेन करनी पड़ेगी, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी कह रहा हूं। क्यों, क्योंकि मैं भी तो स्लाइड्स बना रहा हूं, मेरे पास में ऑलरेडी पिछली क्लासेस की स्लाइड्स बनी हुई थी, फिर भी मैं नहीं बना रहा हूं। जब मैं पुनः मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों को भी करनी है, नौकरी आपको लगना है। स्क्रीनशॉट लो। अगलो देखो, मिस्र, मिस्र यहीं पे है, इजिप्ट। हाँ, कल एक कमेंट आयो, गुरुजी आपसे पढ़ाने में चूक हो गई। द गिफ्ट ऑफ नील इज इजिप्ट, और आपने पढ़ाया कि मिस्र को नील का वरदान कहा जाता है। टाबर, इतो रहम कर दिया करो मेरे पाडे के थे है नहीं, वो इंग्लिश में मत बोलिया करो। इन इंग्लिश ने हिंदी ट्रांसलेट कर दियो ना थे, तो इजिप्ट को ट्रांसलेट हो जाए मिस्र, और नील का उपहार का ट्रांसलेट हो जाएगा गिफ्ट ऑफ नील। अब बताओ, एड़ा एड़ा बड़ा बड़ा जीव मनी मिले सारा का सारा, गुरुजी आपसे पढ़ाने में चूक हो गई। और ध्यान को नहीं कि भाई मैं ही ट्रांसलेट कर देख लूं कि नील को उपहार ही कह कि नहीं कह। अगर थोड़ा मतलब ये होता है, कैसे, इसको बोलते हैं बैंकिंग मेथड से पढ़ना। जैसा वहां कहीं पढ़ लिया, उसको ऐसे कैसे दिमाग में रख दिया, सोचना विचारना है ही नहीं।
और यही गलत तरीका है। प्रोग्रामिंग मेथड से पढ़ो, उस पर विचार करो, मंथन करो, ट्रांसलेट करो, देख लो ना कहां गलत है। और यदि मैं गलत हूं मिस्र को नील का उपहार बताने में, तो ये मान लो कि हेरोडोटस गलत है, जिसे विश्व के इतिहास का जनक कहा जाता है। क्योंकि नील, इसको मिस्र को नील का उपहार किसने कहा है? हेरोडोटस ने कहा है। ये कहा किसने, ये भी पूछ सकते हैं, हेरोडोटस ने कहा है। तो जब कोई मुझे बताई हुई चीज पे यदि पिंच करता है तो फिर जो है, मैं ऐसे फालतू में ज्यादातर ऐसे ज्ञान झाड़ता नहीं हूं, इसको ज्ञान झाड़ना बोलते हैं, ज्ञान झाड़ता नहीं हूं। क्योंकि अब जब आई है तो फिर बताएं कि हाँ हमें तो ये भी पता है, लेकिन हमने आप लोगों को क्या आपके जितनी जरूरत थी हमें। चलो आज ये हेरोडोटस वाली तो लाइन मैंने इसमें भी डाली है, ठीक है। तो इसमें जहां पे कंफ्यूज होते हो ना, वहां थोड़ा सा एनालिसिस खुद किया करो, थोड़ा सा शोध खुद कर लिया करो, थोड़े सी पैरों पे खड़े हो जाओ। बेटा मार्केट जो है यूज करने के लिए बैठा है, हमारे जैसे शिक्षक अब 2-4 ही बचे हैं जो आप लोगों को कहेंगे कि हाँ भैया ये चीज गलत है, ये सही है, बाकी को कोई लेना देना अब नहीं रहा है। इट्स ऑल सेट मार्केट, ठीक है। जितना जल्दी समझ जाओगे उतना कल्याण हो जाएगा, नहीं तो नोच के खा जाएंगे भैया आपको। देखो मिस्र के उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है वो सिनाई प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? सिनाई प्रायद्वीप कहलाता है, जिसके अधिकांश भाग पर इजराइल का अधिकार है, क्योंकि गाजा पट्टी की साइड पड़ता है। कहां पड़ता है? गाजा पट्टी वाली साइड। तो इसके अधिकांश भाग पे इजराइल का अधिकार है। मिस्र को हेरोडोटस ने क्या कहा है? नील का वरदान, ठीक है। इजिप्ट को, मिस्र को नदी मरुद्यान और सहारा मरुभूमि का उद्यान भी कहा जाता है। ये और आप लोगों के लिए उपनाम है मिस्र के, ठीक है। यहाँ पे मिस्र के पिरामिड आप लोगों को सभी को पता है। द मम्मी पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने, नहीं देखी तो मैंने देखी है, मैं बता देता हूँ। आसमान मान का कृत्रिम, यह है कृत्रिम जलाशय नासिर झील है, यह भी ध्यान रखेंगे आप। और मिस्र का प्रमुख बंदरगाह सिकंदरिया, पूछ सकते हैं सिकंदरिया कौन से महाद्वीप में है, किसका प्रमुख बंदरगाह है? तो सिकंदरिया किसका है? मिस्र का है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी भाग जो है उत्तम आशा अंतरिप कहलाता है, जिसको मैंने आप लोगों को लिखाया है क्या? कैप ऑफ गुड होप। अब देखो ये वही चीज है, ये वही चीज है जैसे कि हंच बैक बेल्ट बोल दिया उसी को कुबड़ पट्टी कहा जाता है। ये वही चीज है कि उत्तम आशा अंतरिप बोल दिया उसी को कैप ऑफ गुड होप कहा जाता है। ये वही चीज है कि बाल, वो क्या है? गंगाधर ही, बाल गंगाधर नहीं, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, वही चीज है, ठीक है। तो बस थे अगर कंफ्यूज हो या वो लगे कि गलत बनाए हो सर, तो मैं आपने एक चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पे क्लास आने से पहले 17 जगह से चेक करके दी जाती है, क्योंकि आप तो स्टूडेंट हो, आपकी तो भावनाएं बिल्कुल सही है, लेकिन कई लोग ऐसे भी देखते हैं कि कहाँ गलती करें और कहाँ पकड़े हो। और मैं पूरी की पूरी क्लासेस यूट्यूब पे देता हूँ, कहीं कोई पैसा नहीं, कोई भी आके देख सकता है। तो स्टूडेंट से ज्यादा तो टीचर्स पढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है, वो देखने के लिए कि कहाँ क्या चूक हो रही है, कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे शैली भाई ये है वो है। तो थे तो चिंता करो मत टाबरो, आप लोगों के सुविधा के लिए तो कई सारे जो है विश्लेषक बैठे हैं जो ये चीजें देख रहे हैं, ठीक है, चिंता ही मत करो। दक्षिण अफ्रीका के पठारी प्रदेश को घासों से, पठारी प्रदेश जो घासों से ढके रहते हैं उनको वेल्ड कहा जाता है। शीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं वो वेल्ड कहलाते हैं, और सवाना कहलाते हैं उष्ण कटिबंधीय, जो आगे आएगा अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। दक्षिण अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सोना उत्पादक देश है, सबसे ज्यादा सोना उत्पादक दक्षिण अफ्रीका, उसमें भी जोहान्सबर्ग। मैं तो भाई बड़ी सेट होने की प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि सोने के भाव आप लोगों को पता है। हाँ आप लोगों के लिए थोड़ा भेजते रहेंगे कि हाँ ये हमारे भैया अच्छे वाले स्टूडेंट थे, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, इन्होंने हौसला बढ़ा के रखा, इनको भेजो भाई। एक ट्रक इसके घर, एक ट्रक इसके घर है, यहाँ करता है क्या? चला जावा जोहान्सबर्ग है, इसके जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड क्षेत्र को मक्का का त्रिभुज कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मक्का ज्यादा होता है। यहां मिश्रित कृषि है। मिश्रित कृषि का मतलब क्या होता है? कृषि प्लस पशुपालन, पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन, ठीक है। ऊन निर्यात के मामले में ऑस्ट्रेलिया के बाद दक्षिण अफ्रीका का ही नाम आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में होती है, और यहाँ दक्षिण अफ्रीका की मेरिनो भेड़ है वो भी प्रसिद्ध है। अब आपको क्या ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑस्ट्रेलिया के बाद दक्षिण अफ्रीका का नाम आता है, नंबर आता है, ठीक है। अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग को मरगिव कहते हैं। क्या कहते हैं? मरगिव के नाम से जानते हैं। और
इसमें अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, लीबिया, चाड और मोरिटानिया शामिल है। किस क्या बोलते हैं इस मरगीव, मरगीव के अंदर कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, लीबिया, चाड और मोरिटानिया, ये जो है इस मरगीव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अफ्रीका का लीबिया देश इटली का उपनिवेश था। इटली का उपनिवेश, उपनिवेश का मतलब है कि इटली का अधिकार था इस पे, ठीक है। और जिसे 1947 में आजादी मिली। अब भारत के साथ साथ किसे आजादी मिली है तो ध्यान रखना लीबिया को मिली है। लीबिया के अंदर ही अल अजीजिया है, जो विश्व का सबसे ज्यादा तापमान यहां पे रिकॉर्ड किया गया था। इसके मध्य और दक्षिणी भाग में जाफरा का मैदान है। किसका मैदान है? जाफरा का मैदान है। टाब्रो याद रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। ये फैक्ट जो मैं आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूं, ये कह सकते हो आपकी अमृत मंथन के और समुद्र मंथन के बाद में जो अमृत निकलता है वो चीज है। एक्स्ट्रा सारी चीजें हटा दी जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती, जिसका कोई मतलब नहीं है, समय व्यर्थ होता है। और ये वो चीज है जहां से एग्जाम में पूछी जाती है। इन्हीं फैक्ट्स को मिला के कंसेप्ट बनाया जाएगा। ये सारे कंसेप्चुअल फैक्ट्स ही है, ठीक है। हल्के में नहीं लेना, तब क्लासेस को हल्के में नहीं लेना। और लगे हल्के में लेते हुए तो कोई भाई बंधु पढ़ रही हो वह पेड क्लास में तो बिन पूछ लेना कि ए चीजें आई क्या, ए इस तरीके में पढ़ाई क्या, वो कहे नहीं ये कौन से गुरुजी है, जबकि जानते हैं वो। फिर वो क्या करते हैं पेड कोर्स वाले, क्या हाँ पैसे लगे तो मन मार के देखना तो पड़ेगा वहां, लेकिन फिर बाद में जो है चोरी छाने, क्योंकि बन ध्यान है कि बस क्या हो जाए मैं फ्री पढ़ावा तो थोड़ा कभी बैठो हुए पब्लिक में कह दिया करे ये फ्री पढ़ाता है क्या बताए यहाँ से सवाल आई पच है चादर में बढ़िया मोबाइल वोबाइल शुरू कर आखिर में क्लास देखे है ना। ये अधिकांश बच्चे करते हैं। पेड कोर्स वाले भी यहां से पढ़ रहे हैं, इस मामले में आप निश्चिंत रहो, ठीक है। ले उठा ब्रो स्क्रीनशॉट। अब कई जना कहते गुरुजी आप बीच बीच में बातें करते हो तो ये जरूरी है, हमें सिखाया गया है बीएड के अंदर, बहुत शिद्दत से हमने बीएड की और बीएड में ये चीज सिखाई गई कि ये आपको पढ़ाने के साथ साथ शामिल करना है, अन्यथा आपका पढ़ाना व्यर्थ है। कोई मतलब नहीं है मशीन की तरह आकर पढ़ा दिया, कोई मतलब नहीं। ये पढ़ाओगे तभी बच्चे को याद होगा और याद होना जरूरी है। तो भैया ये स्किल्स है, ये बातें नहीं है। बातें वो होती कि आप लाइव चर्चा कर रहे होते, सोनाली कैसी है, अजहर कैसा है, तू यहां पे भी आ गया, तू वहां पे भी आ गया, खाना खा लिया, पानी पी लिया, वो होती है बातें, ठीक है। इसलिए लाइव क्लास है नहीं, तो इसलिए ये बातें नहीं है। इसे बातों की उपमा आप नहीं देंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ क्लास। चलो आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की अंतिम स्लाइड आप लोगों के सामने, इसके बाद में अपन यूरोप चलेंगे। घर वालों को कह देना आज एक आधे घंटे के अंदर, आधे से पौने घंटे में हमने अफ्रीका से यूरोप तक की यात्रा की और फिर यूरोप में अपन 2 दिन रुकेंगे। उसके बाद इस सप्ताह पूरा इस वीक जो है अपन यूरोप में रुकेंगे और यूरोप के बाद में फिर चलेंगे अपन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, वहां की यात्रा पे चलेंगे। कह दियो मम्मी पापा ने, घरवाला ने, घरवाली इन सब ने कह दियो, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक तापमान वाला अल अजीजिया लीबिया में ही है और लीबिया में आंतरिक जल धाराएं जिन्हें वादी कहा जाता है, आंतरिक जल धाराएं हैं, बाहर नदियां नहीं है, आंतरिक जल धाराएं हैं, इन्हें वादी कहा जाता है। कहीं कहवा है वादी, कहवा है कटे है वादी लीबिया के माए, ठीक है, लीबिया के अंदर है। अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान सवाना कहलाते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना बेटा। और सवाल कैसा आएगा सुनो मेरी बात, आप लोगों को फिक्स सवाल दे रहा हूं, सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट में आप देख लेना कि ये सवाल छपा हुआ है, आप लोगों को देंगे मिलान वाला सवाल और उसमें दिया जाएगा वेल्डस, वेल्ड को वेल्डस भी कहते हैं, ठीक है, सवाना, डाउन्स, इस तरीके से घास के मैदानों के नाम देंगे। मैं सारे ही करवाऊंगा आपको, ठीक है। वेल्डस और सवाना आगे, डाउन्स आएंगे अपन ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाएंगे वहां तब, तो ये सारे इनके नाम दिए जाएंगे और फिर इनकी लोकेशन मैच करनी है। ये फिक्स सवाल है, ये छप गया समझो, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। अफ्रीका महाद्वीप का केवल 10% भाग ही कृषि योग्य है, सिर्फ पूरे महाद्वीप का केवल 10% भाग ही कृषि योग्य है। अफ्रीका विश्व में सीसल का सबसे बड़ा निर्यातक है। बताओ सीसल क्या है? सीसल होता है जूट के समान रेशा होता है, जूट के समान रेशा होता है, इसको बोला जाता है सीसल, ठीक है। किलिमंजारो पर्वत की पूर्वी ढालों पर
कहवा की कृषि छग्गा जनजाति द्वारा की जाती है। किलिमंजारो पर छग्गा जनजाति द्वारा कहवा की खेती की जाती है, ये ध्यान रखना। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पर्वत चोटी किलिमंजारो है, ठीक है। किलिमंजारो पे छग्गा जनजाति है। यहाँ का मतलब अफ्रीका का। जंजीबार द्वीप, जंजीबार और आसपास के द्वीप, विश्व में लौंग उत्पादन का 90% उत्पादित यहाँ पे होता है। लौंग, लवंग आते हैं ना अपने, जैसे अब तो आजकल तो टूथपेस्ट में वगैरह आने लगे, खांसी के लिए बहुत आरामदायक होते हैं। तो वो लौंग जो होते हैं, जिसे मसालों का राजा कहा जाता है, ये लौंग जो है जंजीबार द्वीप और इसके आसपास 90% विश्व का उत्पादन होता है, ठीक है। और ये यूरोपियन जो कंट्री के लोग थे, इन्होंने ऐसी जगहों पे ही उपनिवेश बनाया, ऐसी जगहों पे ही अपना कब्जा किया जहां से इनको अथाह संपत्ति मिले। अब देखना, यूरोप के ज्यादातर देश विकसित है, क्यों है? क्योंकि आसपास से सब जगह से जो है धन ले आए, बोर सोर पूरे वर्ल्ड में ले गया। भारत भी सोने की चिड़िया थी, यहां से ले गए। तो ये देखो, अफ्रीका के अंदर इतने संसाधन थे, यहां से दोहन कर लिया, सोना पूरा यहां भरा हुआ था, मसाले यहां थे। मसाले तो वैसे मसालों के लिए ही भारत आए थे, ये सब है ना, बहुत विडंबना है। विश्व में सोना, हीरा और प्लेटिनम उत्पादन में अफ्रीका का स्थान पहले नंबर पे। देखो, इसीलिए अफ्रीका के अधिकांश देश आप लोगों को दिखेंगे कि ये इनके यूरोपियन कंट्री के उपनिवेश रहे हैं। विश्व में हीरा उत्पादन का 95% अफ्रीका रखता है। आप देखो, बहुमूल्य सारे के सारे तो अफ्रीका में पड़े, बहुमूल्य सारे के सारे अफ्रीका में पड़े। मैं फ्यूचर में आप लोगों को यहीं पे सेटल होता हुआ दिखूंगा। चला जाऊंगा क्या टाबरो? क्या जी, तो क्या गुरुजी हमारे छोटे भाई बहन को पढ़ाना है आपको, ये वो है? अपने से अपना देश छूटने वाला नहीं है, अपन तो देश प्रेमी व्यक्ति है, ठीक है। तो अपन तो अटे ही रहो, आप भला ने अपना देश बनो। यहाँ की किम्बरले खान को हीरो का नगर कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा हीरा जिसको बोलते हैं कुलीनार, ये सबसे बड़ा है, 3106 कैरेट का। अब देखो, अपने तो 24 कैरेट से भी खुश हो जाते हैं, ये है 3106 कैरेट का, दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से मिला है। और जनवरी 1905 में सर थॉमस कुलीनार ने इसे खोजा था, इसीलिए इसका नाम कुलीनार हीरा हो गया, ठीक है। डायमंड, कुलीनार डायमंड। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है, सबसे ज्यादा जनसंख्या नाइजीरिया में ही है। अफ्रीका के 70% लोग अश्वेत हैं, तभी तो वहां पे रंगभेद नीति चलती थी। गांधी जी का जब इतिहास पढ़ते हैं अपन, उसमें पढ़ते हैं अपन रंगभेद नीति को, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ अनेक नृ जातियों के लोग रहते हैं, जिनमें सेमिटिक, बर्बर और तुरेग प्रमुख है। ये नर जातियां हैं प्रमुख, जैसे कि अपने एशिया में पड़ी थी भोटिया वगैरह वो। यहाँ के हॉर्न प्रदेश में सोमाली तथा गल्ला प्रमुख पशुपालक वर्ग है। सोमाली तथा गल्ला जो है ये पशुपालक वर्ग है यहाँ के प्रमुख, ठीक है। तो ये भाई साहब आप लोगों के लिए बहुत काम की जानकारियां जो मैंने इन 3 स्लाइड में दी है, ये पूरा का पूरा मक्खन है भाई, ये पूरा का पूरा मक्खन है। जो आपको लगे कि ये मेरा कंपटीटर है, उसके साथ में साझा मत करना। क्या गुरु जी, बाकी तो सब जना क्या शेयर करो शेयर करो, तो मैं मन ध्यान है, मैं कह भी दूं ना तो भी थे शेयर करो कौन, क्योंकि थान ध्यान है कि एक क्लास शेयर कर दी, कंपटीशन बढ़ गई। ऐसे कई सारे बच्चे देख लिए मैंने कि गुरु जी हम तो चाहकर भी नहीं करते, फिर भी उनको पता चल जाता है, हम तो छुपाते हैं फिर भी पता चल जाता है। तो रोकी दे कौन, तुम बढ़िया है थे भेज ही दियो, ठीक है। थोड़ा बहुत जस तो आए, लेकिन नहीं है। चलो टाबरो, यूरोप चला। एक झटके में अफ्रीका से यूरोप आ गए, एक झटके में अफ्रीका से आ गए अपन यूरोप। अब देखो, ये यूरोप के मैप जो है, मैंने देखो एक रंगीन यहाँ पे इस तरीके से भी लिया है और इस तरीके से भी लिया। इन यूरोप के मैप को जो है आपको ध्यान से देखना है। क्यों देखना है ध्यान से? क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा, जैसे कि 100 में फिनलैंड, यहाँ पे है स्वीडन, यहाँ है नॉर्वे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो आयरलैंड है, यहाँ पे देखोगे फिर यहाँ पे वेल्स आयरलैंड आएगा, यहाँ पे पुर्तगाल है, यहाँ पे स्पेन है, यहाँ पे फ्रांस है, ये रहा स्विट्जरलैंड, ठीक है। कब चलना है बता देना। अब देखो यूरोपियन कंट्रियां, यहाँ जहां जहां जिस जिसके नाम पढ़ोगे वही लगेगा कि यहाँ घूमने चले जाए। यहाँ पे जैसे कि ये हंगरी है, ठीक है, ये हंगरी, यहाँ पे है पोलैंड, ये लिथुआनिया, ठीक है, ये लताविया, ये एस्टोनिया, ये आ गया आप लोगों के रोमानिया, ठीक है। ये टर्की तो आधा मतलब 2% ही है यहाँ पे अपने यूरोप के अंदर, बाकी पूरा एशिया के अंदर है। अब यही चीज जो है यहाँ पे भी दी है मैंने। तो जब ये पीडीएफ आप लोगों के पास आ जाएगी, हाली टाबर के जना है नहीं, रेगुलर नहीं है, जन रेगुलर नहीं है मन ध्यान पड़ जाए। क्यों रेगुलर नहीं है वो कमेंट करे, गुरुजी टेलीग्राम पे तो पीडीएफ आई नहीं रही आजकल। अरे बेटा अब मन ध्यान पड़ गो, तू रेगुलर नहीं है, तू खाली पीडीएफ वास्ते जुड़ियो। क्यों? क्योंकि पीडीएफ के लिए ही जुड़ा है, इसलिए क्लास नहीं देख रहा। क्लास देख रहा होता तो तुझे पता है कि पीडीएफ तो और भी व्यवस्थित तरीके से ggdhub.com वेबसाइट पे दी जा रही है,
और जिस क्लास की पीडीएफ है उसके नीचे ही वो पीडीएफ दिख रही है। लेकिन इतो सुनने रे वास्ते भी तो क्लास देखनी पड़े रेगुलर। अटे गुरुजी तो गला फाड़ फाड़ गलो खराब करे और ए टावर बेटा चाहे कि डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाए तो मैं पढ़ लिया यूं रही हूं। बेटा क्लास तो देखनी पड़ी, कई इंफॉर्मेशन मैं क्लास में ही देगा, है ना। तो जो रेगुलर है, जो नियमित है, वो मेवा खाएगा भाई। तो यहाँ पे जो है ये देख लो आप, आयरलैंड वगैरह ये सब ध्यान रखना, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन, बेलारूस, ठीक है, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ये यहाँ पे आप लोगों के फिनलैंड, ठीक है, ये देख लो। तो ये चीज जो है आप लोगों को पूरा यूरोप है, ये यूरोप है। एक बार नजर मारो अच्छे से। और ये क्लासें मेरी है ना, आप आडी स्क्रीन करके देखा करो, आडी स्क्रीन करके देखा करो। अब देखो एक थन और ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इन संपर्क क्यों क्यों है, इन संपर्क क्यों क्यों है। अरे ओके, आयु कौन के आ क्यों नहीं रहा है, कलर वाइट है क्या? हाँ जब भी आ रहा तो है, दिख नहीं रहा। यह है यूरोप, ठीक है, यूरोप। और यहां पे है अपने क्या है, अफ्रीका, है ना। और यहां पास में है इसके एशिया। तो यहां पे है अफ्रीका, यहां पे है इसके एशिया। तो अब वैसे ही बताता हूं जैसे आप लोगों को एशिया में बताया था। अब ये किससे जुड़ा हुआ है वो ध्यान रखना है, यहाँ पे इसके बीच में क्या है वो ध्यान रखना है। जब ये चीजें ध्यान रहेगी तभी तो बढ़िया तरीके से स्टडी होगी। यूरोप और एशिया के मध्य क्या क्या है बताओ, यूरोप और एशिया के मध्य क्या क्या है। तो नंबर 1 कैस्पियन सागर झील है, कैस्पियन सागर झील। नंबर 2 काकेशस पर्वत। नंबर 3 यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। ये सारे हैं यहां पे, ठीक है, इनके बीच में, यानी कि इनके बीच में जोड़ने का काम। अब यहां पे क्या है, यहां पे याद करो मैंने बताया था आप लोगों को जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि बताई थी कि नहीं बताई थी। यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट करने वाली है जिब्राल्टर जल संधि। अब इसके यहां पे, यहां यानी इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, क्या है, अटलांटिक महासागर। और इसके यहां उत्तर में देखोगे तो बैरन सागर है, क्या है, बैरन सागर। पूरे नक्शे लिए हैं, चिंता ही मत करो, ठीक है, सारे नक्शे लिए हैं तो सब कुछ चीजें आएगी। ये तो रही आप लोगों के एक बार ऐसे ही कि हाँ डायग्राम के आधार पे आप लोगों को पता करना है। तो अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ये रहा अटलांटिक ओशन, ये देखो ये रहा यहाँ पे अटलांटिक ओशन। उत्तर में देखते हैं तो बैरन सागर है, और यहाँ पे अफ्रीका के मध्य जो है, यहाँ पे देखोगे तो भूमध्य सागर है। इस भूमध्य सागर में ही यहाँ क्या है, जिब्राल्टर जल संधि है, क्या है, जिब्राल्टर जल संधि। और यहाँ एशिया और इसके मध्य जो है, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, यूराल पर्वत। ठीक, आगे बात समझ, ठीक है। अब थोड़ा चला आगे, क्योंकि ये थे देख लियो, मैं अपने शेयर करूं जाना है। अब देखो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें आप लोगों को यूरोप पढ़ना है तो पहले ये जानना पड़ेगा बाल्टिक देश में कौन कौन आते हैं, ब्रिटिश द्वीप समूह में कौन है, यूके में कौन है, ग्रेट ब्रिटेन में कौन है, स्कैंडिनेविया में कौन है, बाल्कन देश में कौन है, यूरेशिया कौन किसे कहा जाता है। अब देखो एक तरीका है डायरेक्ट ये पढ़ना है, लेकिन ऐसे याद नहीं होगा ना। क्यों ऐसे याद होगा कि बाल्टिक देश में कौन कौन से हैं, ये मैप से, ब्रिटिश द्वीप समूह में कौन है, ग्रेट ब्रिटेन में कौन है, मैप से याद होगा। इनमें क्या अंतर है, यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में, इससे याद होगा। यूके में कौन आता है, बाल्कन देश में कौन आता है, इससे याद होगा। तो पूरी व्यवस्था है, ये क्लास आप हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है। अब देखो एक बार तो देखो ध्यान रखो डायरेक्ट ऐसे
कि बाल्टिक देश में कौन कौन आते हैं, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया। अभी आप लोगों को मैप पे भी बताए थे, ये तीनों देश जो है वो आते हैं यहाँ। यहां देखना चाहोगे, इस मैप पे देखोगे आप तो ये रहे, ये जो है ये बाल्टिक देश है, ये जो है ये बाल्टिक देश है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना। अब ब्रिटिश द्वीप समूह में देखो, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड द्वीप समूह, ये दोनों मिला दिया जाए तो इसको बोला जाता है ब्रिटिश द्वीप समूह। अब देखो ये ग्रेट ब्रिटेन में क्या आता है, ग्रेट ब्रिटेन में आता है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स आयरलैंड। पूरा आयरलैंड नहीं है, वेल्स आयरलैंड। कहां है वेल्स आयरलैंड अभी बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि बिना मैप के ये चीजें याद नहीं होगी। यूके में क्या आता है, यूके में आता है ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि ये सब आ गए, और उत्तरी आयरलैंड आ जाता है, यानी कि फिर इसमें आयरलैंड पूरा का पूरा आ गया। बाल्कन देश में क्या आता है, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, यूनान राज्यों का संयुक्त रूप आता है। स्कैंडिनेविया के अंदर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क का संयुक्त रूप आता है। स्कैंडिनेविया से ऊपर से लटकता हुआ दिखता है वो यूरेशिया, यूरोप का एशियाई भाग, यानी कि यूरोप और एशिया मिल जाते हैं तो यूरेशिया कहलाता है। इस तरीके से अब देखो ऐसे याद होगा क्या, नहीं होगा, लेकिन फिर भी स्क्रीनशॉट लो, याद करने वाला तरीका भी बताता हूं। देख फटाफट, हम आया अपने बाल्टिक देश, जिसमें क्या है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है और लताविया है। ऐसे याद नहीं होगा तो ये देखो, ये रहा आप लोगों के एस्टोनिया, ये रहा लताविया और ये रहा लिथुआनिया। ये सब मिल गए तब जाके आप लोगों के क्या कहलाते हैं, ये बाल्टिक देश कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, बाल्टिक देश। और इसके पास में ही बाल्टिक सी है, ये देखो ये बाल्टिक सी, ठीक है। ये तरीका है पढ़ने का, इस तरीके से याद होगा, इस तरीके से याद होगा। इसके ऊपर उत्तर में देखोगे तो फिनलैंड है, इसके पूर्व में देखोगे तो रशिया है, इसके दक्षिण पूर्व में देखोगे तो बेलारूस है, इसके दक्षिण पश्चिम में देखोगे तो पोलैंड है। इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। जब साझा करूंगा ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर अपने वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी, देख लेना। अब आते हैं ब्रिटिश द्वीप समूह। ब्रिटिश द्वीप समूह में क्या है, इसमें ग्रेट ब्रिटेन आता है और आयरलैंड द्वीप समूह आता है। ग्रेट ब्रिटेन आता है और आयरलैंड, लेकिन उससे पहले देखते हैं अपन की ग्रेट ब्रिटेन में क्या है। तो ग्रेट ब्रिटेन में है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स आयरलैंड। क्या क्या है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स आयरलैंड। अब देखो ये क्षेत्र जो है ना, ये पेन चेंज कर लेते हैं, ये जो क्षेत्र है ये है आप लोगों का स्कॉटलैंड, ये क्या है, ये है स्कॉटलैंड। और क्या कहा, इंग्लैंड। तो ये रहा आप लोगों का इतना ये क्षेत्र, ये रहा इंग्लैंड, ये रहा इंग्लैंड, ठीक है। और यहां पे ये दे रखा है ना, वेल्स लिखा हुआ है, ये आप लोगों का आ गया वेल्स आयरलैंड, ये आ गया वेल्स आयरलैंड, ठीक है। तो यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पूछेंगे तो ये है ग्रेट ब्रिटेन, पूरा पूरा देख लो ग्रेट ब्रिटेन, ये रहा आप लोगों के। यदि यहां पे देखोगे तो देखो ये स्कॉटलैंड वाला क्षेत्र, ये इंग्लैंड वाला क्षेत्र और ये वेल्स आयरलैंड वाला क्षेत्र, ये पूरा मिल गया तो आप लोगों के क्या आया। अब ये आयरलैंड नहीं आएगा इसके अंदर, ये नॉर्थ आयरलैंड और ये लिखा हुआ है ना, इसको छोड़ना है क्योंकि वेल्स वाला क्षेत्र आ गया है इसके अंदर, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। नॉर्थ आयरलैंड नहीं आएगा इसके अंदर, ये आ गया आप लोगों के किसमें, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आ गया, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन में आ गया, यहीं पे वही चीज दे रखी है ग्रेट ब्रिटेन के अंदर। ग्रेट ब्रिटेन में क्या क्या है, अब देखो ब्रिटिश द्वीप समूह में क्या है। अब ग्रेट ब्रिटेन वाला तो है ही, प्लस आयरलैंड द्वीप समूह, यानी कि ये पूरा ही फिर मिला देंगे ना यहाँ पे, ये पूरा ही आयरलैंड भी आ गया इसके अंदर, ठीक है। आयरलैंड भी आ गया, तब जाके आप लोगों के क्या बन गया, ब्रिटिश द्वीप समूह बना है। ग्रेट ब्रिटेन तो है ही, प्लस आयरलैंड द्वीप समूह, तब जाके आप लोगों के क्या बन गया, ये बन गया ब्रिटिश द्वीप समूह। इस तरीके से ध्यान रखना है कि ग्रेट ब्रिटेन में क्या है, फिर उनके अंदर आयरलैंड द्वीप समूह मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा, ब्रिटिश द्वीप समूह कहलाएगा। वो है तरीको टावरो, वो है तरीको, इन तरीके पढ़नो है और बढ़िया तरीके याद हुई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले आगे बढ़ा। अब देखो क्या अंतर है इनके अंदर। अब यूके आगे बताऊंगा, यूके। अब देखो इंग्लैंड, तो ये रहा इंग्लैंड आप लोगों के, ठीक है। अब ग्रेट ब्रिटेन, तो यहाँ ग्रेट ब्रिटेन जो ये ग्रीन ग्रीन बता रखा है ना, ये आप लोगों के आ गया ग्रेट ब्रिटेन। ये जो ग्रीन ग्रीन पूरा जो बता रखा है ये आप लोगों के, यानी वेल्स आयरलैंड आ गया और इंग्लैंड आ गया, स्कॉटलैंड आ गया, ये है आप लोगों का ग्रेट ब्रिटेन, ये इंग्लैंड आ गया, ठीक है। यूके में क्या आता है, यूके में आता है ये आयरलैंड पूरा द्वीप समूह नहीं, ये पिंक पिंक जो दिख रहा है उत्तरी आयरलैंड आएगा इसके अंदर, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स आयरलैंड और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, तो आता है यूके। और ये भी मिल जाएगा तो ब्रिटिश द्वीप समूह कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा, ब्रिटिश द्वीप समूह कहलाएगा, ठीक है ना। ये है तुलनात्मक, ठीक। अब देखो यूके, यूके में क्या है, ग्रेट ब्रिटेन है और उत्तरी आयरलैंड है। क्या है, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड,
यानी कि ग्रेट ब्रिटेन तो आप लोगों का ये है ही, ग्रेट ब्रिटेन तो ये है ही, है ना, ये है ग्रेट ब्रिटेन। और इसके अंदर क्या जुड़ गया, ये उत्तरी आयरलैंड जुड़ेगा, ये बाकी आयरलैंड को छोड़ना है, वेल्स तो आ गया इसके साथ, बाकी आयरलैंड को छोड़ना है, उत्तरी आयरलैंड जब इसके अंदर जुड़ जाएगा तब ये कहलाएगा क्या, तब ये कहलाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अब आपको लोगों के ये पूरा का पूरा मामला क्लियर है। अभी भी समझ में नहीं आया ना, तो जब ये क्लास पूरी हो जाए दोबारा देख लेना, दोबारा देखने से और एकदम क्लियर हो जाएगी चीज। ठीक है, अब देखो बाल्कन देश, बाल्कन देश में क्या आता है, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया और यूनान राज्यों का संयुक्त। तो जो भी रंगीन रंगीन दिख रहा है इसमें आप लोगों को ग्रे कलर के अलावा जो भी रंगीन चीज दिख रही है वो है आप लोगों के बाल्कन देश है। ठीक है, बाल्कन देश है ये सारे के सारे, जैसे कि इसके अंदर रोमानिया आ गया, बुल्गारिया आ गया आप लोगों के, है ना, अल्बानिया आ गया, ये सारे के सारे रोमानिया, अल्बानिया, यूनान राज्य, यूनान के और जितने भी प्रदेश, ये जो रंगीन रंगीन चीजें हैं, ये रंगीन जितने भी दे रखे हैं यहाँ से ये सारे के सारे आप लोगों के क्या है, बाल्कन देश है, ये बाल्कन देश है। ठीक है, ये बाल्कन देश है। ले स्क्रीनशॉट, इस तरीके में याद करना है, ये चीज समझ लेना तो बहुत है। अब देखो स्कैंडिनेविया, अब क्या है, अब देखो यहाँ पे स्कैंडिनेविया, ये क्या है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क का संयुक्त रूप। यानी कि स्कैंडिनेविया देखोगे ना तो ये है आप लोगों के, देखो नॉर्वे, यहाँ पे आ गया आप लोगों के स्वीडन, यहाँ पे आ गया फिनलैंड, और यहाँ पे ये दे रखा है डेनमार्क। तो ये जो है इनका संयुक्त रूप, ये जो दिख रहा है आप लोगों को सामने, ये सारा का सारा क्या है, स्कैंडिनेविया कहलाता है, ये कहलाता है स्कैंडिनेविया। ये जो दिख रहा है आप लोगों को ये स्कैंडिनेविया क्षेत्र है। ठीक है, और देखो फिर आया यूरेशिया। अब यूरेशिया जो ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, यूरोप और एशिया मिल गया तब जाके क्या हो गया, ये हो गया यूरेशिया, ये हो गया यूरेशिया। तो जो मैंने फर्स्ट स्लाइड पे बताया है वही चीज यहाँ, और एक एक पूरा यूरोप का मैप जो है आप लोगों को हर वर्गीकरण यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है कि यहाँ पे ये चीजें ऐसे है। और मैं बता रहा हूँ अधिकांश बच्चे जो है ना रटते हैं, इनको समझ ही नहीं आता क्योंकि कोई समझाता नहीं इतना दिमाग लगा के, इतना इंटरेस्ट लेके। ये चीजें इतनी क्लियर हो जाएगी आप लोगों के कि कहीं भी बैठ के आप इस पे डिस्कशन कर लेना, आप लोगों को बिल्कुल पक्का याद है। और पूछना डिस्कशन करके, ग्रेट ब्रिटेन में क्या नहीं है, यूके में क्या है, उसमें क्या है, ब्रिटिश द्वीप समूह में क्या है, तभी तो और पक्का होगा, कंठस्थ होगा। ले स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब ले लिया मैंने यहाँ पे ये फिजिकल मैप ताकि ये आप लोगों को मिल जाए। अब फिजिकल मैप और इनसे संबंधित चीजें अपन वैसे भी सारी पढ़ेंगे कि कहाँ अल्पस रेंज है, कहाँ पे क्या चीज है, ये सारी की सारी जो है अपन चीजें कल पढ़ने वाले हैं। ये यूराल माउंटेन वहां दे रखा है, ये कैस्पियन सागर दे रखा है, ये यहाँ पे काला सागर है। ठीक है, यहाँ पे ये बाल्कन देश है, ये बाल्कन आ गए, यहाँ पे यहाँ अपने एपेनाइन पर्वत श्रेणी आ जाती है यहाँ। तो ये सारी चीजें जो है अपन कल पढ़ेंगे, ये शामिल किए मैंने ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। ठीक है, और वरिष्ठ अध्यापक की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए अभी भी बच्चे पूछते हैं कि गुरुजी किताब आ गई क्या नए सिलेबस के अनुसार। बेटा आए को 3 महीने हो गए और काफी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको जानकारी नहीं है इसका मतलब आप जागरूक नहीं है, क्योंकि हमने तो बहुत बार सूचना दी है। तो ये कंसेप्चुअल है, वन लाइनर नहीं है, पूरी की पूरी गाइड है विद डिटेल दे रखी है। और साथ ही साथ आपको जो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज पे अभ्यास कर लेना है। कहां से, अपने जीजीडी एप्लीकेशन से, जीजीडी ऐप से आप लोगों को टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज पे अभ्यास साथ साथ करना है, क्योंकि वहां पे प्रैक्टिस करोगे, साथ में उनकी व्याख्या पढ़ोगे, तभी संपूर्ण तैयारी होगी। तुलुगमा पद्धति से ही पेपर पे हमला करना पड़ेगा, नहीं तो विजय नहीं मिलेगी। तो ये सारी जो है तुलुगमा पद्धति। हाल भी कई जना पूछ ले, गुरुजी मैं एक चीज ये कर रहा हूं, एक ये कर रहा हूं, क्या इस तीसरी चीज को छोड़ दूं तो तैयारी हो जाएगी? बेटा आपका मन गवाही देता है कि मैं कुछ कमी रख सकता हूं, फिर मैं सोचूं सिलेक्शन हो सकता है, तो आप कर सकते हैं। तो ये सवाल हमसे नहीं अपने आप से पूछ रहे हैं क्या? हाँ, यदि अपने इच्छा करती है कि हाँ इस कमी को रखते हुए मैं पूरा कर सकता हूं तो कर सकते हो। इसके जवाब हमसे मांगोगे, हम कहेंगे कि हाँ ये करना चाहिए, तो बस तीजों कोई आन के देखे ए देखो आड़ खुदरो फायदो देखे, जबकि मेरा फायदा की नहीं है। ठीक है, हमारा फायदा कुछ नहीं है, और जो फायदा है उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये चीजें हैं, तो समझने वाले समझते हैं, बाकी नहीं समझते तो ज्ञान देने आ जाते हैं। चलिए कोई नहीं, आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।